ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 92 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 चैत्र कृष्ण पक्षः दशमी गुरुवारः श्रवण नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, तो सिंहावलोकनम रिविजन। अच्छा जी, तो हम इस समय कहाँ पर हैं? हम भगवद गीता के अध्याय नंबर 2 पर हैं और अध्याय नंबर 2 में हमने 11वां, 12वां और 13वां 3 श्लोक देख लिए हैं और इस समय हम चौथे श्लोक पे हैं। वो कौन सा है? वो है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। ठीक है, इस श्लोक को हम देख रहे हैं। लेकिन इसको देखने से पहले एक बात अच्छी तरह हम याद कर लें, समझ लें कि ये भगवद गीता जी जो हैं ये क्या कर रही हैं। भगवद गीता जी वेद के चक्षुओं से हमको सत्य दिखा रहे हैं। वो सत्य जो वेद के चक्षुओं से दिखता है वो दिखा रहे हैं। तो हम अभी तक केवल अपने प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट परसेप्शन, जो हमारी आंखें इत्यादि 5 सेंसेस हैं, और जो अनुमान है 5 सेंसेस और अनुमान के आधार पर ही हम अभी तक अपनी दुनिया को देखते आए हैं, सत्य को जानते हैं। अब भगवद गीता हमको एक भिन्न प्रमाण, जैसे आपकी एक नई आंख खोली जाए, और वो क्या है? वो है जिस सत्य को आप जानते हैं उसके भी सत्य को। इसको वेद कहते हैं सत्यस्य सत्यम। इसलिए जो 5 प्रमाणों और अनुमान के द्वारा जो सत्य दिख रहा है उस सत्य के भी सत्य को। अब सत्य का सत्य क्या हुआ? अर्थात ये पूरा का पूरा सत्य जहाँ 5 इंद्रियां और अनुमान चलता है वो अब असत्य हो जाएगा, और इसके पीछे एक और सत्य होगा जो जिसको हम पारमार्थिक सत्य कहते हैं, परम सत्य कहते हैं। ठीक है, तो एक सत्य है जो 5 इंद्रियां और अनुमान के द्वारा दिखता है, और एक सत्य है जो वेद के प्रमाण के द्वारा दिखता है, जो ये सत्य को देखने पर हमारा जो सत्य हमने 5 इंद्रियों और अनुमान से देखा था वो बाधित हो जाता है। बाधित हो जाता माने इट इज शोन एज नॉट मोस्ट फंडामेंटल ट्रूथ। ठीक है, उसका भी और फंडामेंटल मौलिक निश्चय है। अब दूसरी बात, तो ये पहली बात समझ में आ गई। पहली बात कि भगवद गीता एक भिन्न प्रमाण को दिखाने वाली है। नंबर टू ये है कि बात अगर हमें कोई अपने हाथ से कहे ये लीजिए, ये 100 रुपये ले लीजिए, तो हमको हाथ बढ़ाना है और ले लेना है। तो द्रव्य का हस्तांतरण, किसी वस्तु का हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ में देना बहुत सरल है। लेकिन विद्या जो एक प्रमाण से दूसरे प्रमाण का, हम एक प्रमाण को सत्य माने बैठे हैं, तो एक सत्य की अवधारणा से दूसरे सत्य की अवधारणा तक जाने का जो ज्ञान है ये इतना सरल नहीं है जितना कि एक
किसी के हाथ में 100 रुपये पकड़ाना। चाहे ये विद्या बहुमूल्य है, फिर भी इसको लेना इतना सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? क्योंकि हमारा जो अहंकार और हमारे जो अंतःकरण में जो वासनाएं हैं वो बाधा प्रकट करती हैं। ठीक है, वो इसलिए हमको एक ऐसा अंतःकरण चाहिए। हमें इस विद्या के लिए अपने अंतःकरण को ऐसा बनाना होगा कि हम इस नई विद्या को स्वीकार कर सकें। इसलिए आपको इसके लिए पहले तैयार होना होगा कि आप एक सत्य से अब दूसरे नए सत्य को देखने के लिए जा रहे हैं। भगवत गीता आपके वो चक्षुओं को खोलेगी जो आज तक बंद थे। जैसे कोई जन्म अंधा हो और उसको अब कहा जाए आंखें खोलो। हम इसके लिए रेडी ही नहीं होते। हम सोचते हैं हम पहले ही जानिए, हम सब जानते हैं, भगवत गीता हमें क्या बता रही है ये सब हमें पता है। हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं और कहते हैं हाँ जो ये कह रही है वो मुझे पहले ही पता है। इस प्रकार ही हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार नत नहीं होता। जैसे अर्जुन जी ने ऐसा भगवान कृष्ण को कहा कि मैं धर्म का निश्चय नहीं कर पा रहा हूं और मैं मूढ़ चेतस हूं, मेरा जो चित्त है, मेरा जो विचार करने की शक्ति है वो नष्ट हो गई है और मैं आपका शिष्य हूं और त्वाम प्रपन्नम, मैं पूरी तरह आपके अधीन हूं। आप मुझे इस सत्य दिखाइए, क्योंकि मैं सत्य देखने में असमर्थ हूं। लेकिन हम इस स्थिति पे पहुंचते ही नहीं। भगवत गीता ही हमको पहले बताती है कि आपको इस स्थिति पे पहुंचना चाहिए। आपको ये निश्चय करना चाहिए कि जो आपने धर्म का निश्चय कर रखा है अपने प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर, वो निश्चय जो है वो ठीक नहीं है। कैसे ही जाने? जैसे कि हम क्या कहते हैं, आजकल हमें क्या सिखाया जाता है कि बी ए गुड मैन, बी ए गुड बॉय, गुड गर्ल बनो। और गुड गर्ल की परिभाषा क्या होती है, गुड बॉय की परिभाषा क्या होती है? जो व्यक्ति सबके साथ चलता है, जो अहंकार नहीं करता, जो गुस्सा नहीं करता और जो सबको समान मानता है। ठीक है, और एक लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा तब तक संभव है जब तक आपके अंदर काम पैदा नहीं हुआ। जैसे ही आपके अंदर कामना पैदा होगी तो आप अपनी कामना को पूरा करने के लिए जो संसार है उसको बदलने की कोशिश करेंगे, अपनी काम को पूरा करने के लिए। और बाकी लोग आपकी काम के अनुसार नहीं चलेंगे और आपको क्रोध आ जाएगा। लेकिन हम संसार में सदा अपने क्रोध को दबाते हैं। हमको बताया जाता है एंगर, क्रोध करना बुरी बात है, इसलिए उसको दबाओ, सबका साथ सहयोग करो, अपनी मत चलाओ, इस प्रकार। लेकिन जब काम की अवस्था आती है तो उस समय हम पूरी तरह परवश हो जाते हैं और हम फट के क्रोध करते हैं। हम कहते हैं आई डोंट केयर, ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है। और इस प्रकार फिर दूसरे कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, और क्रोधी व्यक्ति कहता है क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात हमें समझनी है कि ये स्थिति बार बार आती रहेगी। कितना भी हम दबाते रहें, ये गुड मैन जो हम बने हुए हैं, ये गुड मैन बस केवल उपदेश करने के लिए सही है। हम तब तक गुड मैन बनेंगे जब तक हमारा मिजाज अच्छा है, हम थोड़े प्रसन्न हैं। जैसे ही हम अप्रसन्न हुए ये सारा गुड मैननेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए
हमको गुड रावण बनाने की कोशिश करता है ये जो संसार का उपदेश है। और वेद का जो उपदेश है ये हमारे अंदर से रावणत्व को ही समाप्त करता है। ये दोनों में भेद समझ में आ रहा है कि जो लौकिक उपदेश है, बी ए गुड पर्सन माने बी ए गुड रावण। आपकी इच्छा तो है इस सारे जगत को कंज्यूम करने की, लेकिन ऐसा मत कीजिए, सोच समझ के कंज्यूम कीजिए। दूसरे कंज्यूमर्स भी बैठे हैं, उनका भी ध्यान रखिए, सबको कंज्यूम करने का समान अवसर दीजिए। बी ए गुड रावण, ठीक है, यही सारा उपदेश है। लेकिन ये रावणत्व, कंज्यूमरनेस जो है, ये ही हमारा नेचर नहीं है, ये यहाँ बताया जा रहा है। तो इसलिए इसको आप अच्छी तरह समझें कि ये कितना फंडामेंटल है, कितना मौलिक, कितना बेसिक चेंज है। तो ये तभी आएगा जब व्यक्ति देखेगा कि ये गुड रावण मैं कभी नहीं बन सकता। कितना भी अपने रावण को आप दबाने की कोशिश करें, बार बार रावण निकल के आएगा। उससे अच्छा है रावण को पहले स्वीकार कर लें कि हम रावण हैं। और जब हम इसको स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर इस सारे जगत को कंज्यूम करने की इच्छा है, ठीक है, इसलिए हम कोई गुड मैन नहीं है, हम सब कामी हैं। हमें काम सताता है, पीड़ित करता है, ठीक है, चाहे अपनी स्त्री हो, पर स्त्री हो, कोई भी हो, भोजन हो, कुछ भी हो, सब पांचों इंद्रियां हमारी काम के लिए तत्पर रहती हैं। और इसलिए हम राम नहीं हैं, हम रावण हैं। जब हम इसको स्वीकार करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि हम रावण बन जाएं। तब हम वेद के पास आते हैं। जैसे अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप बताइए फिर धर्म क्या है। अगर हम सब रावण ही हैं तो फिर धर्म का क्या मतलब है? फिर तो जो हर व्यक्ति अपने हिसाब से कंजम्पशन ही करेगा। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ कंजम्पशन, ये सब क्या है? हमको एडवाइजेस दी जाती है, लोड मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। तो टेंशन तो होगी ही, क्योंकि जब हम शरीर हैं, और शरीर जो है हमें हर समय आत्मनाश की प्रॉब्लम है। हर समय हमें इस चीज़ की दुख है कि जो मेरा प्रिय हैं वो मेरे से दूर हो जाएंगे। इसलिए ये जो प्रॉब्लम, जो मोहा बताया जा रहा है वो कितना मौलिक है, लेकिन हमारी जो उपदेश हमें मिल रहे हैं वो कितने घटिया हैं। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से सुंदर बातें हैं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, कैसे ना लो। फिर उपदेश दिया जाता है, डोंट बी लोनली। लोनलीनेस, कैसे लोनली नहीं होंगे? हर व्यक्ति अगर यहाँ अपनी कामनाओं के लिए बैठा है तो कौन किसका मित्र है? यहाँ पर कौन किसके साथ रहेगा? स्वार्थ के लिए मिलेंगे, स्वार्थ के लिए छोड़ देंगे। तो स्वार्थी व्यक्ति के साथ मिल भी गए तो लोनली ही रहेंगे। कहा जाता है नहीं नहीं, डोंट बी लोनली, डोंट बी नेगेटिव, फाइंड योर सोलमेट। अपने सोलमेट को ढूंढो। ये क्या है सोलमेट? कौन है सोलमेट? क्या कोई ऐसा मित्र मिल जाएगा जो निस्वार्थी होगा? बस यही होगा कि दो लोग अपने अपने स्वार्थ में इकट्ठे हो जाएंगे और स्वार्थ से ही अलग होंगे। जो चीज़ है ही नहीं उसके ऊपर जीते रहना, सोलमेट को खोजते रहना। वास्तव में सभी यहाँ पर भोगी हैं। भोक्ता और भोग्य का संबंध ही ये संसार है। इसलिए वेद हमको रियलिटीज़ को स्वीकार कराता है, क्योंकि उसके पास रियलिटीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन ये जो ऊपरी ऊपरी बातें जो हम पॉजिटिव उपदेश सुनते हैं, गुड बनने का उपदेश सुनते हैं, इसके पास कोई उपाय ही नहीं है। इसके पास बस यही है, जो लोग उपदेश करते हैं वो स्वयं अपने उपदेश का पालन नहीं कर पाते, सिर्फ धोखा देते हैं सबको, ठीक है। इसलिए हमको समझना है कि ये संसार दुखालय है। यहाँ आप कुछ भी कर लें, ये रावण आपको दुख देता ही रहेगा। तो भगवत गीता का क्वेश्चन ये है कि क्या हम रावण हैं? तो अब तक जहाँ हम यहाँ पहुँचे हैं पहले 3 श्लोकों में, अगर हम जल्दी जल्दी उनको आगे आगे बढ़ते जाएंगे
इसलिए कि रावण को मज़ा आ रहा है कि मैंने 3 श्लोक कर लिए, तो वो तो सारी भगवद गीता भी कर लेगा और वहीं का वहीं बना रहेगा। हमें किसी जल्दी में नहीं पढ़ना, हमको अपने आप को कहना है कि ये 3 श्लोक पढ़ के मुझे क्या मिला, मैं यहाँ किस लिए आया था। हम यहाँ इसलिए आए थे कि क्या ये रावण जो है, क्या बस जीवन यही है, टू बी ए गुड रावण? जो व्यक्ति ये क्वेश्चन पूछे, राम कौन है, राम एक गुड रावण ही है? क्या मनुष्य एट बेस्ट यही कर सकता है कि सारे लोग, सारे रावण मिलकर टीम बनाओ और फिर हम उस टीम के अनुसार यूनाइटेड नेशंस क्या है, सारे वर्ल्ड के रावण जो हैं इकट्ठे हो जाएं और बस फिर एक व्यवस्था बनाएं और उस व्यवस्था में खाने की एक सिस्टम बनाएं जिसमें सब लोग खाएंगे? बस यही जीवन है। और जब जिसको मौका मिलेगा वो दूसरे को लूट लेगा और फिर उसके ऊपर नहीं तुमने नहीं लूटना है, सब खेलो लेकिन रूल के साथ खेलो। क्या कर रहे हैं रावण लोग? अगर खेल भी रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं? ऐसे देखना चाहिए कि ये कौन है जो हमको रावण बना रहा है। तो इसलिए जो पहला श्लोक है उसमें जब भगवान ने ये कहा कि आप ये जो शोक कर रहे हैं अर्जुन, आप शोक कर रहे हैं कि मेरे भोग चले जाएंगे, ये मेरे मर जाएंगे, ये मेरे भोग हैं, इनके आधार पे ही तो मैं सुखी हूँ, तो इसलिए मैं भी मर जाऊँगा, मैं भोगता हूँ। तो ये आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि आप देह नहीं हैं, देही हैं। अब ये जो बात बताई जा रही है देही, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसको हल्का हल्का लेंगे, सोते सोते सुनेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। बेकार में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने भाग्य का नाश कर रहे हैं। जो सरस्वती जी इतनी कृपा से, सीता मैया की कृपा से हमारे सामने आई हैं, हम उनकी अवहेलना कर रहे हैं। हमें जागना चाहिए और सुनना चाहिए कि देही शब्द जो कहा गया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियां नहीं जानती, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जो वेद चक्षुओं से जानी जाती है, ये एक बिल्कुल नई चीज़ है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो आपका सत्य है कि मैं देह हूँ, इसका एक और सत्य है। इस देह को के पीछे एक और सत्य है, वो है कि आप देही हैं। इसलिए देही के विषय, ना देही भोगता है ना देही भोग्य है। इसलिए देही को भोग्य, कंज्यूमर भी नहीं है, कंज्यूम्ड भी नहीं है। तो हम कहें नहीं, तो ये तो वर्ल्ड तो केवल कंज्यूमर और कंज्यूम्ड है, बस सब कुछ, सारा संसार इधर इज ए कंज्यूमर और इज ए कंज्यूम्ड, भोक्ता भोग्य, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब यही बताना है, नहीं, यहाँ एक नया सत्य दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप कहेंगे आप बोलते ही रहेंगे कि आगे भी चलेंगे। नहीं, मुझे आगे नहीं चलना है, हमको आपको रोकना है और कहना है सुनो, देखो। ऐसे ही समय बस आपने आधा घंटा लगा लिया, उसको ये मत समझो कि आज का हमने ये कर लिया। हमें फ़र्क क्या पड़ा? बस इतना ही फ़र्क पड़ा कि हमारा अहंकार बढ़ गया कि अब हम भगवत गीता शंकराचार्य जी को भी जानते हैं। हम अहंकार को बढ़ाने के लिए इस भगवत गीता को नहीं पढ़ रहे, हम उस रावण अहंकार से मुक्ति के लिए इस भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हे अर्जुन, आपका शोक इसलिए है क्योंकि आप अपने आप को कंज्यूमर और वर्ल्ड को कंज्यूम्ड समझते हो। आप कह रहे हैं ये जो मेरे भोग्य हैं ये नष्ट हो जाएंगे और ये मैं जो भोगता हूँ ये नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए, और भगवान कह रहे हैं नहीं, देही ना तो भोगता है और ना भोग्य है। देही जो है वो इस देह के अंदर उपलब्ध आत्मा है जो अपने आप को इस देह समझे बैठा है अज्ञानवशात, लेकिन वास्तव में ये उस अज्ञान से स्पृष्ट नहीं है। तो पहला श्लोक समझ में आया कि पहले श्लोक में आपको अपने अंदर देखना है, क्या मैं भोगता हूँ या इस भोक्ता को, जो अपने आप को भोक्ता समझ रहा है, जो इस संसार को भोग्य समझ रहा है, वो
उससे विलक्षण, भोक्ता और भोग्य भाव से विलक्षण, कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप से अनलाइक, विलक्षण एक मैं हूं जो इस सब का साक्षी है। वो आपको दिखता है क्या? ये अनुभव कराने वाला शास्त्र है। आपको दिखना चाहिए कि आपके अंदर का देही ना भोक्ता है ना भोग्य है। उस देही के विषय में शोक नहीं करना चाहिए कि उसको भोग्य नहीं मिला या उसको वो भोक्ता नहीं रहा। ठीक है, भोक्ता और भोग्य संबंध में विकार आने से देही में कोई विकार नहीं आता। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि ये देही जो आपके अनुभव में, अब इसको छोड़ना नहीं। आप देख रहे हैं देही को कि ये देही जो है ये जन्मांतर, इसको देहों को हर जन्म में ये एक देह को धारण करता है और उसको छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन ये नित्य है। देह माने कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप। ठीक है, ये जैसे ही देह को धारण करता है ये कंज्यूमर बन जाता है और वर्ल्ड कंज्यूम्ड बन जाता है। फिर ये देह जो है वो नष्ट हो जाती है, ये एक, लेकिन ये नष्ट नहीं होता। फिर दोबारा ये कंज्यूमर बन जाता है और ये कंज्यूम्ड। इस प्रकार अनेक बार ये देह को धारण करने से कंज्यूमर माने भोक्ता, कंज्यूम्ड माने भोग्य, ये कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप इस भाव को धारण करता है, छोड़ देता है, धारण करता है, छोड़ देता है। ठीक है, ये जो बार बार कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप को धारण करता है और छोड़ देता है, ये देही मैं भी हूँ, ये देही है अर्जुन आप भी हैं, और ये देही ये राजा भी हैं। अर्थात एक ही देही है, समष्टि देही, जो सारे इस जागृत शरीर को धारण करने वाला एक देही। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात हमारे सामने रख दी गई। इसको देख के अगर हमें आश्चर्य ही नहीं होता, कोई वंडर ही नहीं है, ठीक है, तो हम कैसे सुन रहे हैं? एकदम व्यक्ति को रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि क्या बात है, ऐसी चीज़ तो हमने कभी सुनी ही नहीं। नहीं, हम तो ये सब जानते हैं, आत्मा नित्य है, इसमें क्या है, तो आपको नई बात थोड़ी बता रहे हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पहली बार आप भगवत गीता सुन रहे हो। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हाँ, सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमको उनके अर्थों का ज्ञान ही नहीं है। हम उसको बिलीव करते हैं। ये बिलीफ की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। अनुभव कोई मेडिटेशन नहीं, जैसे ही वो कहो व्यक्ति उसमें चला जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि आप कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप को धारण किए हुए हैं। इसको अगर उसको धारण किए हुए हैं तो अब भी आप उस ना कंज्यूमर है ना कंज्यूम्ड है, और ये रिलेशनशिप बस इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आता जा रहा है, जाता जा रहा है, आता जा रहा है, जाता जा रहा है, चेंज। इस प्रकार ये देही अज्ञान में ऐसा लगता है जैसे अनेक, पहले तो देही को एस्टैब्लिश करना मुश्किल, और फिर जब कर भी लेते हैं तो सोच लेते हैं अनेक देही हैं, हर देह में एक देही, वो भी नहीं है। देह में नानात्व मैनीनेस है, लेकिन देही में मैनीनेस नहीं है। देह में आकार है, लेकिन देही में आकार नहीं है। देह में सीमा है, लेकिन देही में सीमा नहीं है, क्योंकि वो सीमा का साक्षी है। इस प्रकार आपको देही की विलक्षणता को देखना है कि देही देह से कितना विलक्षण है, और ये देही जो है ये नित्य है। नित्य देही अनित्य कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप को धारण करता है और अनंत कंज्यूमर्स ऐसे बन जाता है। एक ही देही अनंत कंज्यूमर्स का रूप धारण कर लेता है, अनंत भोक्ताओं का और अनंत भोग्याओं का। देखो, और इस पूरी सृष्टि को धारण करता है, छोड़ देता है, धारण करता है, छोड़ देता है, किंतु वैसा ही बना रहता है। ऐसा श्लोक नंबर 2 में हमने देखा, श्लोक नंबर 12 में देखा। उसके बाद जब श्लोक नंबर 13 आया तब हमने देखा कि ये देही जो है ये
पूछा गया किसके समान? आप कैसे कह सकते हैं हमने पूर्व जन्मों को तो देखा ही नहीं है और ना ही आने वाले जन्मों को देखा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि देही पूर्व जन्मों को धारण करके आया है और आगे वाले जन्मों को भी छोड़ देगा? तो उसका उत्तर दिया जाता है कि देहिनोस्मिन यथा देहि, कि इस देह में जो देही है वो जिस प्रकार कुमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था तीनों अवस्थाओं को धारण करता है, और अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, उत्पन्न होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, लेकिन देही उत्पन्न और नष्ट नहीं होता। वो इन सब को धारण करता करता आगे निकल जाता है। इससे क्या समझ में आया कि देही नित्य है और अवस्थाएं अनित्य हैं। जैसे देही अनित्य अवस्थाओं को और अवस्थाएं को धारण करता है और उनको त्याग देता है, लेकिन खुद नित्य निर्विकार बना रहता है, उसी प्रकार ये देही जन्म पूर्व जन्मों को के देहों को भी धारण करता है। तो एक अवस्था दूसरी अवस्था, उसी प्रकार एक देह दूसरी देह फिर तीसरी देह, इस प्रकार देहों को धारण करता हुआ ये देही जो है नित्य रहता है। यहाँ तक हम पहुँचे। लेकिन आपने अपने मन में अगर आप सोच रहे हैं ये हाँ मैं देही को देख रही हूँ, जैसे फिल्मों में भूत होता है वैसा एक भूत है, वो देही कोई भूत नहीं है, देही का तो आकार ही नहीं है, इसलिए देही को आप मन से नहीं देख सकते, देही मन को देखता है। इसलिए देही को समझना बड़ा, आपको पहले गलती करनी है फिर करेक्ट करना है ना। देही बुद्धि से जाना जा सकता है, देही दृश्य है ही नहीं, देही दृष्टा है। हम दृष्टा को देखते ही नहीं, हम दृश्य ही देखते रहे इतनी देर, और अब भी दृष्टा को जानने के लिए मन से कोई चित्र बना रहे हैं। देही दृष्टा है और ये स्वयं ज्योति है। स्वयं दृष्टा दृष्टा को जानता है। दृष्टा को अपने आप को जानने के लिए किसी बुद्धि मन किसी देह की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिस देह को वो धारण करता है उस देह की सहायता से वो अपने आप को नहीं जानता। देही स्वयं ज्योति है, स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश, माने देही स्वयं अपने आप को जानता है। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है। इस प्रकार आपको बड़े धैर्य से देही को देखना है। अब यहाँ ये जब हम यहाँ समझ गए कि देही नित्य है, अब हम यहाँ मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय पे आए हैं, और फिर इसमें हमने यहाँ पर अभी तक ये देखा कि ये इस श्लोक में कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय के भगवान ने कहा मात्रा क्या है? इंद्रियां और इंद्रियां और उनके जो स्पर्श हैं वो तीनों, ये जो हैं ये हमने कल देखा था कि इंद्रियां, ये देखो 5 इंद्रियां जो हैं और उनके विषय जो हैं शब्द आदि, ये जब आपस में इनका स्पर्श होता है तो क्या उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न करती हैं सुख, शीत उष्ण सुख दुख। तो शीत उष्ण जो है वो सेंस ऑफ टच के लिए है, ठीक है, और वो उपलक्षण ले लेना है सब में ही। कुछ जैसे गंध में अच्छी गंध बुरी गंध जो भी है गंध उत्पन्न होती है, ठीक है, और रस में टेस्ट उत्पन्न होता है, तो यही कहा शीत उष्ण। तो गर्म ठंडा का हमको ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान के साथ सुख और दुख उत्पन्न होता है, ठीक है। ये हमें समझ में आया कि संसार में जो हम भोक्ता है, ये भोक्ता ने ये इंद्रियों को पहना हुआ है, और ये इंद्रियां जो हैं जब ये अपने भोग्य, ये भोग्य है, कंज्यूम्ड, ये कंज्यूमर है। कंज्यूमर जब इस कंज्यूम्ड को प्राप्त करता है, इंद्रियों के द्वारा उनको खाता है, शब्दों को खाता है, स्पर्शों को खाता है, तो उसको ठंडा गर्म का ज्ञान होता है और साथ ही साथ सुख और दुख का भी ज्ञान होता है। तो ये जो सुख और दुख है, ये भगवान ने बताया कि ये सुख और दुख जो है इसमें 2 प्रकार हैं। एक है कि ये नियत रूप है कि सुख और दुख जो है वो आता ही है। जब भी आप इंद्रियों के विषयों से संयोग होगा तो सुख और दुख आएगा ही,
लेकिन अनियत रूप, अनिश्चित रूप ये है कि वो कितना आएगा हमें नहीं पता। तो ये संसार में एक अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि कभी सुख आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी दुख आ जाएगा, जहां सुख आता था वहां दुख आने लगेगा। तो व्यक्ति कहेगा मैं इससे शादी कर लेता हूं, इसको देखने से मुझे सुख मिलता है, लेकिन अगले ही दिन उसको दुख मिलने लगेगा। ठीक है, वही चीज में दुख मिलने लगेगा। यहां तक भगवान ने बताया कि कैसे ये कंज्यूमर कंज्यूम्ड रिलेशनशिप जो है ये कितना एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। लेकिन हम अपने सुख के लिए इस कंज्यूमर कंज्यूम्ड, भोक्ता भोग्य संबंध पे आश्रित हैं। यही रावणता है। अब हमको भगवान यहां से निकलने का उपाय देंगे। ये हमने आज देखना था किंतु हम नहीं देख पाए, ये अब फिर अगली क्लास में कल देखेंगे। नमस्कार, जय जय सीताराम। धैर्य मत खोना, ये बहुत ही गहरी चीज है। प्रणाम।